हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को कम्पिटिटिव आंखें में भरपूर स्वागत भैया। और जो आप लोग को पता है मेरे दोस्त, हम पीछे कर रहे थे आरआरबी एएलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसी एक नए अंदाज के साथ करेंगे ताकि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट और प्योर थ्योरी मेरे दोस्त आप लोग को बारीकी ढंग से मिल सके। तो बढ़ते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन की तरफ। अब आज का जो डिस्कशन होगा मेरे दोस्त 14/8/2018 का, ये होंगे मेरे दोस्त 2018 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, जो ऑलरेडी हम पीछे वाले वीडियो में 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक हम करवाए थे मेरे दोस्त। आज करवाएंगे कितना 11वां क्वेश्चन की तरफ। देखा जाए ध्यान से, मन से बोस और बारीकी ढंग से। देखिए क्वेश्चन में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथागोरस त्रिक है, यानी कि ट्रिपलेट। ये बात तो ध्यान रखिए। हालांकि ट्रिपलेट का नियम भी आता है। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते होंगे कि यदि किसी समकोण में जो होते हैं ना, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है मेरे दोस्त लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर। तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा वो कर्ण स्क्वायर होगा मेरे दोस्त, और जो अन्य जो छोटे भुजा होंगे वो लंब और आधार हो जाएंगे। बात तो ध्यान रखिए। इसका कॉन्सेप्ट भी आता है, बारीकी ढंग से हम समझेंगे ढंग से। आपको पता है मेरे दोस्त क्या ना कि ये जो दिया हुआ है, ये पहला ऑप्शन नंबर ए 8, 15, 17 ये ट्रिपलेट भी आ। ये बात तो ध्यान रखिए। कैसे ट्रिपलेट है, जो आपको पता है मेरे दोस्त कि ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और मेरे भाई 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। 225 और 64 को जोड़िएगा तो 289 आ जाएगा मेरे दोस्त, जो 17 का स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरे भाई कर्ण है। तो ये हमारा ऑप्शन जो होंगे, एक ऑप्शन नंबर कितना ए। हालांकि इसका नियम भी आता है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। बात तो ध्यान रखिए। ऐसे कहना है कि अगर कोई सम संख्या रहे, सबसे छोटी भुजा अगर सम संख्या रहे, तो सम जो रहे मेरे दोस्त यानी कि इवन नंबर का, ये बात तो ध्यान रखिए। अगर इवन नंबर मेरे दोस्त 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, इसका मतलब कितना आता है, तो 64 सर। 64 का आधा कर देंगे। आपको पता है कि 32 दूना कितना होता है, 64। 32 को ऐसा तोड़िए कि बीच का डिफरेंस 1 हो, तो इसको हम तोड़ सकते हैं मेरे दोस्त। कितना पता है, 15 और कितना 17। अब 15 और 17 को जोड़ सकते हैं मेरे दोस्त, कितना आएगा, तो 32 आ जाएगा, जो ऑलरेडी ये ट्रिपलेट बन जाएगा बोस। ये बात तो ध्यान रखिए। इसी तरीका से अगर हम आगे भी करें, तो आगे भी अगर हम इस तरीका से करते हैं मेरे दोस्त, तो किस तरीका से हम कर सकते हैं, जो ध्यान से देखिए। आपको पता है क्या, आपको पता है मेरे दोस्त कि अगर हम इस तरीका से क्वेश्चन को करें तो ऑप्शन नंबर बी को आप चेक कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि नहीं चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी को आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीका से कीजिएगा तो सबसे छोटी भुजा कौन है, तो 17। 17 का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा। 289 का आधा करेंगे, और आधा को करने के बाद 21 और 29 के रूप में तोड़ेंगे, रियल में जो सच आता है जो। अब हालांकि ये विषम दिया हुआ है, विषम के लिए मेरे भाई क्या होते हैं, 0.5 करके उसका बीच का अंतर होता है। ये बात तो ध्यान रखना। ये मेरे दोस्त ये ऑलरेडी हमारा ये ट्रिपलेट नहीं भी है, हालांकि आप चेक भी कर सकते हैं। ये बात तो ध्यान रखिए। हम एक विषम वाला ले लेते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है मेरे भाई 7। 7 मेरे दोस्त क्या है, 7। 7 का स्क्वायर करेंगे, अगर ऑड रहे तो ध्यान से देखिएगा। अगर ऑड रहे तो 7 का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त, तो जानते हैं कितना हो जाएगा, ये 49। 49 का आधा करेंगे, आपको पता है कि 2 हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 होंगे। आपको पता है कि ये 4 होगा, यानी कि कितना हम कह सकते हैं, कितना 24.5। आपको पता है ना कि 24.5 को इस तरीका से तोड़िए कि उसका बीच का अंतर कितना है, 0.5, जो ऑलरेडी ऐसा है तो नहीं है ऑप्शन। ये बात तो ध्यान रखें। तो हमारा ट्रिपलेट हो गए मेरे भाई कितना, ऑप्शन नंबर कितना ए 8, 15, 17। ये आप लोग को याद होना चाहिए। बात तो ध्यान रखिए। कुछ ऐसे ट्रिपलेट होते हैं कि वो मेरे भाई मुझमान ही याद बनाना चाहिए बोस। तो ये आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे बारीकी ढंग से। हम बढ़ते हैं मेरे दोस्त कितना, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी कि 12 की तरफ। ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है, जो करा है कि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल मेरे दोस्त 64 पाई दिया हुआ है वर्ग सेंटीमीटर, जबकि इसकी तिरछी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है। तो इस शंकु के ठोस गोलार्ध प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया जाता है। तो बताइए कि इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी, जो बताइए। बात सही है। शंकु से मेरे भाई क्या किया गया है, शंकु से गोला बनाया गया है, गोला। तो गोला का हमको निकालना है क्या, रेडियस कितना होगा। जो आपको पता है कि शंकु जो होते हैं ना, शंकु इस प्रकार से होते हैं। ये बात तो ध्यान रखिए। इस शंकु का मेरे भाई क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका त्रिज्या मान लेते हैं कितना, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त क्या, हम इसका त्रिज्या मान सकते हैं बोस। ये बात तो ध्यान रखें। इसका हम त्रिज्या मान लेते हैं मेरे दोस्त कितना, तो हम मान लेते हैं कितना, तो हम मान लेते हैं कितना, स्मॉल r। ये बात तो ध्यान रखें। इसका त्रिज्या करा है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार जो होते हैं ना रियल में सर्कल होते हैं बोस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ सर्कल का क्षेत्रफल निकालें तो पाई r² जो मेरे दोस्त जानते हैं 64 पाई के बराबर होगा। ये बात तो ध्यान रखिए।
आपको पता है कि पाई से पाई कट जाएगा मेरे दोस्त, आर स्क्वायर बराबर कितना आएंगे 64। तो इसका मतलब क्या है कि आर बराबर कितना होगा मेरे दोस्त, तो 8 सेंटीमीटर, ये बात बनता है। यानी कि हम शंकु का त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर, इसकी तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि आपको दिया हुआ एल के मान जानते हैं कितना जी 17, ये बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या है कि रियल में सच बताइए तो इसका तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि एल का मान 17 दिया हुआ है, तो अगर हम इसका ऊंचाई निकालें तो कितना आ जाएगा 15। अभी हम जस्ट बताएं तिरछी ऊंचाई जो होता है मेरे दोस्त, रियल में सच देखें तो वहाँ एक समकोण ट्रायंगल बनेगा जो ऑलरेडी उसका कर्ण के रूप में काम करेगा। अभी हम जस्ट हम पढ़े थे 8 15 17, डेट इज ये क्या है ट्रिपलेट भी है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो अगर इसका ऊंचाई का है तो हम कह सकते हैं कितना 15 सेंटीमीटर, ये बात तो ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ये कहा कर रहा है, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, कि इस शंकु से मेरे दोस्त एक ठोस गोला बनाया जा रहा है, तो उस गोले का मेरे दोस्त त्रिज्या बताइए। जब किसी ठोस से किसी दूसरे आकृति में कन्वर्ट किया जाए तो उसका आयतन बराबर होते, ये हमेशा ध्यान रखिए, ये बात तो ध्यान रखिए। तो आपको पता है कि शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, ये बात तो ध्यान रखिए। हम करेंगे यहाँ से क्या कि गोला के त्रिज्या मान लेंगे क्या है मेरे दोस्त कैपिटल आर, ये बात तो ध्यान रखिए। अब मेरे दोस्त ये हो जाएंगे क्या बराबर, ये बात बनता है। अब इसी में जो कटता है बॉस उसको काट दो। आपको पता है कि पाई से पाई बेचारा कट जाएंगे, ये पाई से पाई मेरे दोस्त कट जाएंगे, हालांकि 3 से 3 भी कट रहा है, पाई से पाई भी कट रहा है, बात तो ध्यान रखिए। बचा कितना, तो स्मॉल आर एच बराबर बचा है मेरे दोस्त कितना, तो 4 गुने कितना आर के पावर क्या क्यू, ये बात तो ध्यान रखिए। अब इसका मान रखिए, त्रिज्या आपको पता है कि कितना 8 गुने बोस कितना 8, ऊंचाई कितना है तो 15 है सर, बराबर में 4 गुने कितना आर के पावर क्यू, ये बात बनता है। अगर हम यहाँ से देखें मेरे दोस्त तो 8 और 4 कट रहे हैं, ये बात तो ध्यान रखें, 8 और 4 क्या हो रहा है बोस कट रहा है, यानी कि 4 दूना कितना 8। अगर हम देखें तो आपको पता है ना कि अगर हम यहाँ इसका मान निकालें तो हम कह सकते हैं आर बराबर जो आएगा मेरे दोस्त, आपको पता है कि 3 मेरे दोस्त 8 गुने कितना होगा बोस, तो 15 दूना कितना 30। रियल में सच बताइए तो 8 जो है ना 2 के पावर क्यू है, इसलिए मेरे दोस्त 2 बाहर निकल जाएंगे, 30 का औकात नहीं है, इसलिए 3 कितना 30, इतना सेंटीमीटर मेरे दोस्त इसका क्या आ जाएगा त्रिज्या, जो ऑलरेडी हमारा ऑप्शन में मेरे दोस्त कितना 3 सेंटीमीटर, हमारा ऑप्शन नंबर कितना है ए, ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये आपको क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए, ऐसा बात नहीं है कि समझ में नहीं आया बोस। यहाँ आपको ध्यान में क्या रखना है, जो अगर मेरे दोस्त कोई भी कहीं भी कोई आकृति कहे कि किसी ठोस को एक नए यानी कि नए आकृति में अगर कोई बंदा चेंज करता है तो उसका आयतन बराबर होते हैं, बात तो ध्यान रखिए। तो इसका मेरे दोस्त इसका वैल्यू मेरे दोस्त इक्वल था, इसलिए हम क्या किए कि शंकु का आयतन मेरे दोस्त और रियल में सच बताइए तो गोला का आयतन दोनों को बराबर करके, गोला का आयतन हमको गोला का त्रिज्या पता नहीं था इसलिए हम वहाँ से हम त्रिज्या निकाल लिए, त्रिज्या आया कितना, तो 3 अंडर रूट कितना 30 मेरे भाई 3 का कहीं का किसी का कोई मेरे भाई क्यूब नहीं है, इसलिए बंदा अंदर में रह जाएगा यानी कि रूट में। हमारा मेरे दोस्त कितना क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बात तो ध्यान रखिए। आप ये क्वेश्चन को समझे होंगे, फार्मूला को याद रखना है। तो शंकु का आयतन होते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला के आयतन होते हैं मेरे भाई क्या 4/3 पाई आर क्यू, अगर अर्ध गोला का आयतन पूछे तो 2/3 पाई आर क्यू होता है, आप लोग जानते होंगे, ये बात तो ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं मेरे दोस्तों क्या, अब बढ़ते हैं कितना क्वेश्चन नंबर कितना 13 की तरफ। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन भी है और झकास क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में करा है कि एक प्राकृतिक संख्याएं मेरे दोस्त जिसमें कहा दिया हुआ है 4 और 5 और 6 और 7 से जब विभाजित किया जाता है ना तो 50 आता है, तो प्रत्येक दशा में मेरे दोस्त शेष 3 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए 3 बचना चाहिए। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। कहीं भी कोई क्वेश्चन में ये कहे कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, या मेरे दोस्त यानी कि आपसे ये भी कह सकता है कि कम से कम वह कौन सी संख्या है, तो इसका मतलब क्या करना है कि वहाँ एलसीएम निकालना है, एलसीएम, ये बात तो ध्यान रखिए। अब आपको पता है कि एलसीएम जो होता है ना सभी संख्या से कटता है बोस, ये बात तो ध्यान रखिए, सभी संख्या से कटता है। इसका मतलब क्या है कि एलसीएम निकालेंगे किसका पता है, एलसीएम ऑफ मेरे दोस्त कितना 4 5 6 और 7, ये बात तो ध्यान रखें, इसका एलसीएम निकालेंगे, ये बात तो ध्यान। हालांकि हम इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन मेथड से भी बना सकते हैं, बात तो ध्यान रखें,
लेकिन हम फिलहाल जो इसका आता है बेसिक उसी तरीका से देख लिया जाए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। अगर मेरे दोस्त इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता है कि अगर एलसीएम अगर हम लेते हैं मेरे भाई 7, आपको पता है मेरे दोस्त एलसीएम 7 लेंगे तो काम बनेगा नहीं बनेगा सर, यानी कि हम कह सकते हैं मेरे दोस्त 4 ले लिए हैं, बनता है मेरे दोस्त 5, फिर लेते हैं मेरे दोस्त कितना 3। ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि 5 और 20 होगा मेरे भाई 7 या 21 होगा, 21 दूना कितना 42, यानी कि 420 इसका एलसीएम हो जाएंगे। ये 420 जो है ना रियल में सच देखें मेरे दोस्त तो 4, 5, 6, 7 से पूर्णतः कटता है, लेकिन कटने के बाद हमको 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो 3 रिमाइंडर कब बचेगा, जब 420 में मेरे दोस्त कितना एक ऐड कर देंगे। ये बात तो ध्यान रखिए, सॉरी 420 में मेरे दोस्त कितना ऐड कर देना है 3, कैसे कि हमको रिमाइंडर में कितना लाना है बॉस 3 लाना है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर होंगे मेरे दोस्त इससे 3 ज़्यादा, यानी कि ये हो सकते हैं कितना 400 कितना 23, ये हमारा मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर मेरे भाई कितना है, तो ये ऑप्शन नंबर बी 423 है। ये बात तो ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन को कि हम ऑप्शन से बनाएं तो आप बना सकते हैं, ये बात तो ध्यान रखिए। कहते ही नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको ऑप्शन से नहीं बना सकते, बात तो ध्यान रखिए। ऑप्शन से बनेगा बोस, ऑप्शन से बहुत अच्छी तरीके से बनेगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपको पता है मेरे दोस्त की संख्या को हमको भाग देना है, क्या करना है बोस, इसको भाग देना है। ये बात बनता है कितना से भाग देंगे 4, 5, 6, 7। आपको पता है ना कि अगर मेरे भाई 4 से, अगर मेरे दोस्त 63 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमको रिमाइंडर में 3 आना चाहिए। आपको पता है कि जानते हैं कितना रिमाइंडर में आएगा, जो 4 दूनी 12 मेरे भाई रिमाइंडर 3 आएंगे, बात सही है। 5 से भाग देते रिमाइंडर 3 आता है, 6 से भाग देते मेरे भाई रिमाइंडर 3 आता है, और 7 से भाग देते हैं तो 9 7 63 कट जाता है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये बात तो ध्यान रखिए। किसी भी कंडीशन में हमारे पास रिमाइंडर कितना आना चाहिए, तो 3 आना चाहिए, बात तो ध्यान रखिए। सब में जब मेरे दोस्त 4 से भाग दें और मेरे दोस्त कितना से भाग दें, अगर हम 4 से भाग दें तो हम कह सकते हैं जब 4 से दें, 5 से दें, 6 से दें और 7 से भाग दें तो रिमाइंडर में मेरे दोस्त शेषफल में कितना आना चाहिए, तो 3 आना चाहिए। ये मेरे दोस्त ये 7 से बंदा कट जाता है, 9 7 63, यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है। बात है 423 का, तो 423 में भाग दे करके देखिए सब में रिमाइंडर 3 आएगा, सब में रिमाइंडर 3 आता है। बात है कितना 843 का, 843 को भी मेरे भाई अगर 7 से भाग दीजिएगा, 4 से दीजिएगा, अब 4 से भी भाग दे सकते हैं, तो यहाँ भी रिमाइंडर जानते हैं कितना आएगा जी 3 आएगा। मेरे भाई 5 से भाग देंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना आएगा, तो 3 आएगा। 6 से अगर हम भाग दें मेरे दोस्त तो हम कह सकते हैं कितना, यहाँ भी रिमाइंडर कितना आएगा, तो 3 आएगा। 7 से भी भाग दे मेरे दोस्त तो हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। ये बात तो ध्यान रखें। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 423 भी मेरे भाई रिमाइंडर 3 दे रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 800 कितना 43 भी मेरे भाई रिमाइंडर 3 दे रहा है। ये बात तो ध्यान रखें। इसका मतलब क्या है कि दोनों उत्तर हो सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। 200 दिया हुआ है मेरे भाई 13, 213 जो है रियल में सच बताइए तो इसका भी रिमाइंडर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 4 से इसको भाग देंगे ना, 4 से देखिएगा ध्यान से, 213 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जानते हैं कितना आएगा जी 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये इसका उत्तर नहीं होगा। बात यह है मेरे दोस्त कि जब हम ऑप्शन से देखें तो हमारा उत्तर 2 गो आ रहा है, 423 और मेरे भाई 843। इसका मतलब ये हुआ ना कि 843 हमारे कतई उत्तर नहीं होंगे। किसी के क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि छोटी से छोटी संख्या बताइए। क्या बताना है बोस, छोटी से छोटी संख्या बताना है। तो इसका मतलब क्या कि 423 मेरे भाई 843 से छोटा भी है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा मेरे दोस्त 400 कितना हो गए 23 होंगे। ये बात को ध्यान रखिए। तो आप ये क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझे होंगे बोरोस, इसमें एक पैसा किसी को कोई आपत्ति नहीं भी है। ये बात तो ध्यान रखिए। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये मेरे दोस्त 13 थे, बढ़ते हैं कितना क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, झकास क्वेश्चन है। कह रहा है क्या ना कि एक कमर ने एक सेकेंड हैंड स्टीरियो को पुनः बिक्री करके मेरे भाई 16% का लाभ कमाता है, लाभ अर्जित किया है। यदि उसने स्टीरियो को 1500 रुपये में खरीदा था तो उसने कितना रुपए में बेचा है जो बताइए। हम इस तरीका से हम क्वेश्चन किए, ये बात तो ध्यान रखिए। कभी भी कई क्वेश्चन में ये कहे मेरे दोस्त कि अगर हमको एसपी निकालना हो, यहाँ 1500 दिया हुआ है सीपी, ये बात तो ध्यान रखिए 1500। अब क्वेश्चन में क्या करा है कि 16% का लाभ कमाता है। 16% का लाभ का मतलब समझते हैं, रियल में सच बताइए तो यहाँ कितना लिखेंगे जी 116%, 116 बटे में कितना 100। ये बात तो ध्यान रखिए विक्रय मूल्य निकालने के लिए 116 बटे में कितना मेरे भाई 100, ये बात बनता है।
आपको पता है कि 0 से 0 कटेगा मेरे दोस्त, हालांकि 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे। हमारे पास बचे हैं कितना पता है 15, और गुने मेरे दोस्त कितना तो 116, ये बात बनता है बॉस। रियल में अगर हम सच देखें तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको जब हम गुना करेंगे मेरे दोस्त तो इसको हम लिख सकते हैं कितना पता है आप लोग का, हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त क्या, हम लिख सकते हैं कितना 100, ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये जो होगा मेरे दोस्त कितना 1500, अब प्लस में मेरे दोस्त 15 गुने अगर हम 16 करेंगे तो आ जाएगा कितना पता है आप लोग का 225, और 225 मेरे भाई 15 जुड़ जाएगा, 225 में अगर हम 15 जोड़ दें तो 0 3 1 4 यानी कि कितना 200 आएगा मेरे दोस्त कितना 40। आप इसी को जोड़ सकते हैं, आपको पता है कि इसको जोड़ेंगे तो 0 4 ये मेरे भाई 7 1 यानी कि 1740 आएगा मेरे दोस्त, ये ऑप्शन, ये बात तो ध्यान रखिए। जो ऑलरेडी हमारा उत्तर जो दे रहा है कितना 1740, ऑप्शन नंबर कितना भी आ तो ए भी है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो आप इसको गुना भी कर सकते हैं, जैसा मन करे उस तरीका से। 15 गुने 116 करेंगे मेरे भाई तो हमारे लगभग जो उत्तर आएंगे कितना 1740 आएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना इंतजार कर रहा है ए, ये बात तो ध्यान रखिए। तो आपको पता है कि एसपी बराबर मेरे भाई 15 गुने क्या, यानी कि लाभ कहेगा तो 100 पे जुटेगा मेरे दोस्त, अगर लॉस कहेगा तो 100 पे हम क्या करेंगे घटाएंगे, ये आप जानते हैं, ऐसा बात नहीं भी है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, झकास क्वेश्चन, एकदम आराम से चलना है रिलैक्स मूड में होकर के, ताकि कहीं नहीं आपको दिक्कत हो बॉस, ये बात तो ध्यान रखिए। कह रहा है कि राम के पिता का उम्र जो है ना, राम की उम्र क्या दुगनी है, हालांकि होना चाहिए, एक पिता के जो उम्र होना चाहिए ना पुत्र से मेरे भाई दुगना होना चाहिए, हर चीज़ में दुगना होना चाहिए, बात तो ध्यान रखिए। बुद्धि में, काबिल में, संपत्ति में, धन में, दौलत में, हर चीज़ में दुगना रहना चाहिए। अब क्वेश्चन में कराए कि 8 वर्ष पहले राम की पिता की उम्र जो है ना 8 वर्ष पहले राम की उम्र के 2.5 गुनी थी, मतलब इतना गुना था, तो राम की वर्तमान उम्र बताइए। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन में क्या करा है कि राम के पिता की जो उम्र है ना, थोड़ा समझना ध्यान से, यहाँ से ये जो दिया हुआ है कि 2.5, अगर 2.5 को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे मेरे दोस्त तो जानते कितना आएगा जी 5.5 बटे कितना 2 आएगा, ये बात तो ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन में ये करा है ना कि राम का जो उम्र है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना कि राम का वर्तमान उम्र बताइए। इस 4 ऑप्शन में मेरे भाई कोई ना कोई राम का उम्र होगा, ये बात तो ध्यान रखिए। तो इसका मतलब क्या है कि राम का उम्र है, अगर पिता का उम्र देखें तो पिता का उम्र कितना होना चाहिए 44, ये बात तो ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन में ये करा है ना कि जब मेरे दोस्त क्या 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 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले की बात करें मेरे दोस्त, तो आपको पता है कि राम के 8 वर्ष पहले का उम्र हम देखें तो इसका 8 वर्ष पहले का अगर हम उम्र देखें मेरे दोस्त तो कितना आएगा पता है 14 वर्ष, ये बात तो ध्यान रखिए, 14 वर्ष आएगा, ये बात तो ध्यान रखना। इसका अगर हम 8 वर्ष देखें मेरे दोस्त तो हम कह सकते हैं कितना 36 वर्ष, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि 14 को मेरे भाई अगर हम 5/2 कर दे तो कभी भी 36 आ सकता है भविष्य में, तो नहीं आएगा, 36 इसको आना चाहिए, ये बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये ऑप्शन जो है मेरे दोस्त ये गलती भी है, ये बात तो ध्यान रखिए, हालांकि नहीं भी समझ में भी आ सकता है, ये बात तो ध्यान रखो। क्वेश्चन में ये करा है कि राम की जो उम्र जो है ना वो पिता की उम्र से मेरे भाई क्या है, यानी कि पिता की जो उम्र है राम की उम्र से क्या है दुगुना है, तो फादर का उम्र कितना होना चाहिए 50, सिंपल सी बात। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, तो अगर हम इसका 8 वर्ष पहले ले मेरे दोस्त तो आपको पता है कि 17, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 17 हो जाएगा, ये बात तो ध्यान रखिए। इसका मेरे दोस्त अगर हम 8 वर्ष पहले लें तो जानते हैं कितना आएगा, जो रियल में सच बताइए तो रियल में सच बताइए तो कितना होगा, जो हम कह सकते हैं कितना 42 वर्ष, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि 17 को मेरे दोस्त कितना 5/2 गुना करेंगे तो हमको कितना आना चाहिए, तो 42 आना चाहिए मेरे दोस्त, ये कतई आने वाला ना है, बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन जो है ना ये ऑप्शन नंबर ए भी गलत भी है, ये बात तो ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए भी गलत भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी ना हो सकता है मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा बी भी नहीं होगा, ये बात तो ध्यान रखिए, यानी कि ए नहीं है ना बी। बात है 24 का, तो 24 को हम देख सकते हैं, 24 मेरे भाई क्या करा है कि ये राम का उम्र दिया हुआ है 24 वर्ष, तो इसका मतलब पिता का उम्र कितना होना चाहिए पता है 24 दूना कितना 48 वर्ष, ये बात तो ध्यान रखिए। 8 वर्ष पहले का चर्चा है, तो आपको पता है कि 24 में से 8 वर्ष घटाएंगे मेरे दोस्त तो जानते हैं कितना आएगा, जो वो आएगा मेरे भाई कितना 16 वर्ष, ये बात तो ध्यान रखिए। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से, इसका 8 वर्ष पहले निकाले तो कितना आता है 40 वर्ष, अरे आता है कि ना, 8 वर्ष पहले का बात है, ये बात तो ध्यान रखिए। अब थोड़ा समझना ध्यान से, 16 का 5/2 गुना करें मेरे दोस्त तो हमको आना चाहिए कितना पता है 40 वर्ष। आपको पता है कि ये कट जाएगा मेरे दोस्त, 8 मरती 8 पचे कितना होता है 40, ये बात तो ध्यान रखिए। 8 पचे कितना होता है दोस्त, तो हम कह सकते हैं क्या कि 40 आएगा, यानी कि हम यहाँ क्वेश्चन से हम ले सकते हैं मेरे दोस्त कि 8 पचे 40 वर्ष,
इसका मतलब ये हुआ कि हमारे क्वेश्चन का जो उत्तर होंगे मेरे दोस्त 24 वर्ष होगा, जो हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा दोस्त, सी होगा। ये बात तो ध्यान रखिए। तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं भैया, ये ऑप्शन से बनेगा। किसी के क्वेश्चन में कराए कि जो राम का जो उम्र जो है ना पिता की उम्र से आधी है, या चाहे तो हम बोल सकते हैं कि पिता की जो उम्र है राम का मेरे भाई दुगना है। तो जो ऑप्शन में जो दिया हुआ है ना, वो वर्तमान उम्र दिया हुआ है किसका, राम का। तो अगर पिता का उम्र निकालेंगे तो दुगना। अब दूसरा स्टेटमेंट में क्या करा है कि अगर मेरे भाई 8 वर्ष पहले की अगर हम चर्चा करें, तो जो राम का जो उम्र है ना, पिता की उम्र जो पिता का जो उम्र है राम का 2.5 गुना हम करते हैं तो बंदा बराबर हो जाता है। 2.5 का मतलब कितना, 5 बटे कितना 2। ये बात तो ध्यान रखें। इसका मतलब क्या है कि 8 वर्ष पहले लेंगे मेरे भाई, तो ये 24 है, तो 24 का 8 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। अब आपको पता है मेरे दोस्त कि इसका 24 का दुगना करेंगे तो कितना, 48। 48 का यानी कि 8 वर्ष पहले करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। 16 का 5/2 करेंगे मेरे भाई तो 40 वर्ष आता है। इसका मतलब क्या है कि इसका भी 40 वर्ष। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर कितना भी है, तो सी भी है। ये बात तो ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाए मेरे दोस्त, हालांकि इसको हम बेसिक्स भी बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं भी है। आप ऐसा क्वेश्चन देखें, इसमें बात समझ में आता है। अब देखा जाए आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ये बात तो ध्यान रखें। एक क्वेश्चन जो है ना करा कि महत्तम समावर्तक बताइए। आप लोग बहुत बार देखे होंगे क्लास 10th में, चाहे तो 9th में या 8 में या 7 में, कि महत्तम समावर्तक जो है ना मास्टर पूछता था कि इसका महत्तम समावर्तक क्या होता है। जो महत्तम समावर्तक का है मेरे दोस्त, इसका मतलब क्या होता है, HCF। ये बात तो ध्यान रखें। इसका क्या होता है बॉस, HCF होता है। HCF निकालना, HCF का गुण क्या है, जो हम पीछे हम कितना बार बताएं। HCF जो होता है मेरे भाई, जैसे ABC का अगर HCF निकालना हो तो इसका मेरे दोस्त HCF जो है ना सभी संख्या से पूर्णता कटता है। ये बात तो ध्यान रखो, सभी संख्या से कटने वाला जो संख्या होता है वह HCF होता है, लेकिन सबसे बड़ा होना चाहिए। बात तो ध्यान रखो। कैसे कि HCF का जो फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये बात तो ध्यान रखें। यहाँ लिखा हुआ है महत्तम। महत्तम का मतलब क्या, बड़ा वाला, सबसे बड़ा। कहीं क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या पूछी, इसका मतलब क्या होता है, HCF पूछ रहा है। ये बात तो ध्यान रखें। अब थोड़ा समझना है ध्यान से बॉस। आपको पता है क्या ना कि हमको करना है क्वेश्चन में कि 36, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 36 मेरे दोस्त कितना, 54, और मेरे दोस्त कितना, 108। अगर आप चाहें क्वेश्चन को तो बिना बनाए हुए इसका HCF आसानी से निकाल सकते। आपको पास में इतना पावर भी है। ये बात तो ध्यान रखें, बिना बनाए हुए। आपको पता है कि 6 को हम देखते हैं, 6 36 से करता है कि ना, तो करता है महोदय। अगर हम 54 को देखें मेरे भाई तो ये 6 से करता है। ये बात तो ध्यान रखना। 9 छक्का 54, 108 दिया हुआ है, 6 से करता है मेरे दोस्त। ये मेरे दोस्त करता है, ये एक कटेगा मेरे दोस्त कितना, तो हम कह सकते हैं कितना मालूम है, 18 छक्का 88 से ये करता है। इसका मतलब क्या है कि सभी संख्या से 6 कट रहा है। इसका मतलब कि इसका उत्तर 6 भी हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। अभी इसका उत्तर हम नहीं मान सकते। ये बात तो ध्यान रखें, अभी इसका उत्तर हम नहीं मान सकते। आगे देखो 9 का देखते हैं, तो 9 से 36 करता है, 54 करता है मेरे भाई, 9 से लगाते हैं तो 108 भी करता है। इसका मतलब इसका उत्तर 9 भी हो सकता है। बात आता है 18 का, तो 18 को मेरे भाई 18 से अगर हम भाग देते हैं 18 से, तो 36, 54, 108 भी करता है। लेकिन बात है 12 का ना, तो 12 से अगर हम देखें तो 12 से मेरे भाई 36 तो करता है, 108 तो करता है, लेकिन 54 नहीं करता है बॉस। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि 12 हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ये बात तो ध्यान रखें। लेकिन बात ये आता है कि 6, 9, 18 ये उत्तर होंगे नहीं बॉस। आपका जो कोई ना कोई उत्तर जो होता है ना ऑप्शन में, वो मेरे भाई एक ही होता है। ये बात तो ध्यान रखिए। तो हमको करना है क्या, यहाँ से ध्यान देना है कि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन है पता है, 18। इसका मतलब क्या है कि डेट इज हमारा क्या उत्तर, आंसर कौन मालूम है, C, 18 भी है। ये बात तो ध्यान रखें। अब क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझ चुके होंगे। हालांकि इसका HCF भी निकालिएगा तो निकाल सकता है, जो बेसिक्स रूप से निकालते हैं जो लोग, ऐसा बात नहीं, आप निकाल सकते हैं बॉस। तो हम इसको हम भागा दे करके भी चेक करेंगे, आसानी से चेक हो जाएगा, ऐसा बात नहीं भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है बॉस। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना, 17 की तरफ। ये बात तो ध्यान रखें। आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे बारीकी ढंग से, मुझे पूर्ण विश्वास भी है, पूर्ण विश्वास। ये बात तो ध्यान रखें। क्वेश्चन में क्या करा है कि 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 2.1/2, ये 2 पूर्णांक लिखा हुआ है इस तरीका से। हालांकि टाइप जब इसको कन्वर्ट करते हैं ना तो इस तरीका से होता है, 2.1 वर्ष यानी कि 1/2 वर्ष में 300 रुपया हो जाती है। तो बताइए कि निश्चित निवेश क्या है। जो कहने का मतलब क्या, तुम लोग के हम पीछे भी बताए थे कि कभी भी SI में आपका निश्चित निवेश पूछे, इन्वेस्टमेंट पूछे, तो इन्वेस्टमेंट जो होता है मेरे दोस्त रियल में सच बताइए तो आपका मूलधन के बराबर होता है। ये बात तो ध्यान रखें।
मूलधन के बराबर काहे होता है जो, जब कोई भी व्यक्ति जब कोई उधार लेता है ना उधार, तो हमारा इनिशियल वैल्यू होता है शुरू में, और वही इनिशियल वैल्यू मेरे भाई क्या होता है, आपका मूलधन होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट होता है बॉस। ये बात तो ध्यान रखें। इसका मतलब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं जो, तो आप लोग के हम पीछे बताएं कि कभी भी रेट और समय के साथ गुना करें तो ए सही चलाएगा, ये बात तो ध्यान रखें। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ए सही देखें मेरे दोस्त, तो हम कह सकते हैं कि 8% गुने मेरे दोस्त 2.1 कितना 2, ये बात तो ध्यान रखें। 2 दूना 4 एक कितना 5, इसका मतलब लिख सकते हैं कि 8% गुने मेरे दोस्त 5 कितना 2, ये कट जाएंगे कितना 4 से, इसका मतलब कितना आएगा 20%, ये बात तो ध्यान रखें। ये 20% आएंगे, ये बात तो ध्यान रखना। क्वेश्चन में ये कह रहा ना कि 8% की साधारण ब्याज की दर से यानी कि 2.1/2 वर्ष में मेरे दोस्त वह बंदा ब्याज जानते कितना प्राप्त करता है, ये 300 रुपया प्राप्त करता है, ये बात तो ध्यान रखें। तो कराए कि निवेश की गई राशि बताइए, मतलब क्या ना कि 300 रुपया मेरे भाई हो जाती है, 300 रुपया हो जाती है, जानते क्या जे ई हमारा मिश्रधन हो जाता है, ये बात तो ध्यान रखें। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 100 दिया हुआ है कितना 20% हमारा एसआई, तो हमारा अमाउंट जो आएंगे ना, अमाउंट जानते कितना 120%, अमाउंट 120%। आप लोग के हम पीछे बताए होंगे कि रियल में सच बताइए तो 100% हमारा मूलधन होता है, तो एसआई के साथ मूलधन के साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120। 120 मेरे भाई जानते हैं कितना 300 रुपया के बराबर होगा बॉस, ये बात तो ध्यान रखिए। हमको निकालना है कितना 1% का मान, इसका मतलब क्या है कि 300 बटे में कितना 120, और आपको करा है कि निवेश की गई राशि, इसका मतलब जानते हैं कितना 100% का मान निकालना है, यानी कि मूलधन, यानी कि हम लिख सकते हैं 300 बटे में 120 गुने कितना वो 100, सिंपल सी फंडा। आप इसी को हल कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि हल नहीं कर सकते। आपको पता है 20 है का 20 से, अब 20 पचे 100, आपको पता है मेरे दोस्त की 6 पचे कितना 30, 50, 50 गुने 5 करेंगे मेरे भाई आ जाएगा कितना 250, जो ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा 275, ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे भाई कितना 250 रुपये, ये हमारा उत्तर हुआ, ये बात तो ध्यान रखें। तो आप ये क्वेश्चन को समझ चुके होंगे बारीकी ढंग से। इसमें ध्यान में क्या रखना है कि मूलधन अपने आप में कितना परसेंट, तो 100% होता है बॉस। रियल में सच बताइए तो रेट और समय के साथ अगर गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए सही आ जाएगा, जो परसेंटेज में आ जाएगा। अगर कहीं भी आपको अमाउंट यानी कि मिश्रधन तुमको निकालना है मेरे दोस्त, यानी कि परसेंटेज में, तो 100% और ए सही का जितना परसेंट में आया उसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या चलाएगा, मिश्रधन चलाएगा। अगर मिश्रधन दिया हुआ तो मिश्रधन के कंपेयर करके 1% का मान निकाल लेंगे। यहाँ से मेरे दोस्त ए सही भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि ए सही कितना दिया हुआ था 20%, अगर आपको पता है कि 1% का मान मेरे भाई 300 बटे 120 आए तो 20% के भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये बात तो ध्यान रखिए। तो आप बारीकी ढंग से क्वेश्चन को समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर ये 17 भी है। अब रहा जाए कितना क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, एकदम मन से पढ़ना है जबरदस्त रूप से। क्या कराए जो कराए कि किसी ऊंचे टावर को ना 30 मीटर दूर एक इमारत को आधार का अवनमन कोण कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कितना मेरे भाई 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई क्या होगा जो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत झकास। हालांकि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ऐसा बात नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, झकास। किसी ऊंचे टावर को 30 मीटर दूरी एक इमारत के आधार पर मेरे भाई, जैसे कहा ना कि रियल में सच बताइए तो हम कह सकते हैं क्या कि 30 मीटर दूर, अगर रियल में सच बताइए तो हमको कह सकते हैं कि एक इमारत दिया हुआ है ना, किसी ऊंचे टावर को 30 मीटर दूर एक इमारत के आधार पर मेरे भाई अवनमन कोण इतना बना रहा है। ये मेरे भाई टावर भी है, हम मान लेते हैं कि ये इमारत है, इस साइड में ये वाला इमारत भी है। ये इमारत के मेरे भाई आधार का अवनमन कोण कितना दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कितना पता है 30 डिग्री दिया हुआ है, ये बात तो ध्यान रखिए कितना है, तो 30 डिग्री भी है, यही तो बात है। अब करा है क्या ना कि दूर दिया हुआ है, ये बीच का गैप जानते हैं कितना दिया हुआ है, जो 30 मीटर का, ये बात तो ध्यान रखिए, इसके बीच का गैप। क्वेश्चन में करा है कि टावर की ऊंचाई बताना है, यानी कि एच का मान निकालना है, ये बात तो ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन झकास भी है, बहुत झकास, बहुत झकास, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको पता है मेरे दोस्त कि अगर हम एच का मान निकालेंगे, यहाँ अब पढ़े त्रिकोणमितीय साइन में कि कौन ऐसा त्रिकोणमितीय साइन है कि लंब और आधार है, तो हम लेते हैं मेरे भाई क्या टैन थीटा बोलते हैं, जैसे आप लोग बोलते होंगे ना टैन थीटा बराबर। तो रियल में सच बताइए तो यहाँ लिख सकते हैं क्या ना कि टैन कितना 30 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं मेरे भाई एच बटे कितना पता है 30, ये बात तो ध्यान रख। टैन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं कितना होता है बोस, तो 1/√3 होता है। कितना होता है बोस, तो 1/√3 एच बटे कितना 30। रियल में सच बताइए तो ये कटेगा, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो ये आ जाएगा कितना 3√h बराबर आएगा मेरे दोस्त कितना 30। आपको पता है कि √3 ये इसके साथ कटेगा तो आ जाएगा कितना 10√3
ये 10√3 जो आया मेरे दोस्त वो आया किसका मान पता है, h का मान आया, ये इसका h का मान 10√3। इसका मतलब क्या है कि आपका जो उत्तर होंगे मेरे दोस्त ऑप्शन के अनुसार से, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना है ए, 10√3। ये बात तो ध्यान रखिए, आप लोग को पता होगा कि कहीं भी मेरे दोस्त कितना अगर ये कह दिया जाए कि 30 में अगर भाग देते हैं कितना √3 को, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 गुने 3 अब बटे में कितना √3। ये करता है मेरे दोस्त कितना √3 से, इसलिए आ जाएगा कितना 10√3। इसलिए हम यहाँ से निकालें, ये बात तो ध्यान रखिए। यहाँ से निकाला गया मेरे दोस्त इस तरीका से। आप लोग पीछे पाए होंगे रूट वाला जो होता है, जो ऐसे रियल में सच बताइए तो 3 जो होता है ना वो √3 गुने √3 के बराबर होता है। इसलिए मेरे दोस्त अगर एक √3 से भाग देते हैं तो एक √3 बचता है, ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है बोस, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 19 की तरफ, ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 19 भी जो दिया हुआ है ना, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, और इससे पता चलता है कि एक सेट में एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात के अंतर्गत आते हैं। इसी ये पता चलता है कि ये चैप्टर को क्लियर किया जाए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो ढंग से देखा जाए, एकदम मन से देखा जाए, ये बात तो ध्यान रखिए, बहुत मन से कह रहा है। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण मेरे भाई 30 डिग्री भी है, ये 30 डिग्री है। टावर 45 मीटर की दूर पर है, ये बात तो ध्यान रखें। टावर जो है 45 मीटर के क्या है, ऊंचा है, 45 मीटर ऊंचा था। कहता है कि प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच की क्षैतिज दूरी मेरे भाई 40√3 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि प्लेटफॉर्म की ऊंचाई क्या है, जो हमको बताइए, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बताना है बोस। रियल में सच बताइए तो हम मान लेते हैं कि ये प्लेटफॉर्म भी है, ये वाला प्लेटफॉर्म है, ये बात को ध्यान रखिए। हम मान लेते हैं मेरे भाई कि ये क्या है, टावर भी है, ये बात तो ध्यान रखना। टावर जो दिया हुआ है मेरे दोस्त जानते हैं कितना, 45 मीटर दिया हुआ है, ये बात तो ध्यान रखिए, 45 मीटर है बोस, 45 मीटर है। अब क्वेश्चन में यह कह रहा है ना कि क्षैतिज दूरी, ये दोनों के बीच की क्षैतिज दूरी जानते हैं कितना दिया हुआ है, जो 40 कितना मेरे दोस्त 30। अब क्वेश्चन में जो डिग्री बना है प्लेटफॉर्म के ऊपर से टावर का उन्नयन कोण जानते हैं, ये प्लेटफॉर्म भी है, ये वाला प्लेटफॉर्म, इसका उन्नयन कोण जानते हैं कितना है, 30 डिग्री भी है, ये वाला 30 डिग्री, ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन में ये करा है कि प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बताना है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से x का मान निकालना है, ये बात तो ध्यान रखिए, x का मान निकालना है। आपको पता है कि ये 40 जो 40√3 दिया हुआ है, इसके बीच का गैप भी कितना हो जाएगा, 40√3। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से ये वाले बीच की दूरी मेरे भाई h मान लेते हैं। अगर हम चाहें तो h का मान निकाल सकते हैं। आपको पता है कि tan अगर 30 डिग्री ले मेरे दोस्त, तो यहाँ से लिख सकते हैं कितना कि tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा h बटे, हम लिख सकते हैं कितना 40√3, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि क्या tan 30 का मान कितना होता है, तो 1 बटे कितना होता है √3, यानी कि h 40 कितना है बोस 3। ये √3 से √3 कट जाएगा, इसका मतलब h का मान कितना आएगा पता है 40 मीटर, ये बात तो ध्यान रखिए। थोड़ा सोचिए दिमाग से हल्का सा कि जब ये मेरे भाई 40 है, ये बंदा कहता है कि पूरा 45 है, इसका मतलब ये बंदा कितना होना चाहिए 5। ये 5 जो मेरे भाई x के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई होगा मेरे दोस्त वो कितना होंगे, तो 5 मीटर होगी, ये बात तो ध्यान रखिए। ये वाले क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर जो होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर कितना, तो बी होगा मेरे दोस्त कितना 5 मीटर, ये बात तो ध्यान रखिए। आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे बारीकी ढंग से, ऐसा बात नहीं भी है। तो आज आप लोग का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।